बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 18 सितंबर 2020 बरोज़ जुमा सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सऊदी अरब की फ़्लाइट्स तमाम टिकटें एक ही दिन में फ़रोख्त। सऊदी अरब की जानिब से सफ़री पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में भी सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। इस सिलसिले में पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए जुमेरात से शुरू होने वाली 30 सितंबर तक की 23 परवाज़ों की तमाम टिकटें एक ही दिन में फ़रोख्त हो चुकी हैं। मुसाफिरों के रश को देखते हुए PIA की इंतज़ामिया ने मज़ीद 28 परवाज़ें चलाने की इजाज़त तलब कर ली। तर्जमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि PIA ने 28 मज़ीद परवाज़ें चलाने की इजाज़त मांगी है, जिसके बाद 21 या 22 सितंबर से परवाज़ें बढ़ा दी जाएंगी, जो कि तकरीबन 9000 मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब रवाना होंगी। इस हवाले से CEO PIA अरशद मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफुल मालकी से भी मुलाकात की। अब्दुल्ला हफीज़ के मुताबिक मुलाकात में CEO अरशद मलिक ने सऊदी सफ़ीर से परवाज़ें बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की। तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ों के टिकट्स पहले आएँ पहले पाएँ के तहत फ़रोख्त की जा रही हैं और 30 सितंबर तक शेड्यूल की गई परवाज़ों के 3000 टिकट्स थे जो एक ही दिन में फ़रोख्त हो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब की जानिब से जुज़वी तौर पर सफ़री पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद कसीर तादाद में मुसाफिर राब्ते कर रहे हैं। इनमें से ऐसे अफराद की तादाद ज़्यादा है जिनके वीज़े की मियाद 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है। इसलिए हमारी कोशिश है कि 30 सितंबर से पहले परवाज़ें बढ़ा दी जाएँ। उन्होंने कहा कि 28 परवाज़ें मज़ीद चलाने की इजाज़त मिलने से तकरीबन 9000 मुसाफिर पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना हो सकेंगे। ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बायस आयद की गई सफ़री पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर हटा दी गई हैं, ताहम 1 जनवरी से पाबंदियाँ मुकम्मल ख़त्म होंगी। कोरोना केसेस पहली मरतबा 600 से कम। सऊदी अरब में जुमेरात 17 सितंबर को कोरोना वायरस का सबसे कम केस दर्ज हुए। गुज़श्ता कई दिनों से केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। जुमेरात को 593 केसेस रिकॉर्ड हुए, जबकि 600 से कम केसेस की तादाद गुज़श्ता कई माह से रिकॉर्ड की जाने वाली यौमिया तादाद में पहली मरतबा सामने आई। कोरोना वायरस से शफायाब होने वाले अफराद की तादाद 1203 है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 30 अफराद इस मर्ज़ के बायस जान की बाजी हार गए। 90% से ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 593 नए मरीज़ों के बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,28,144 हो गई। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1203 अफराद के सेहतयाब होने के बाद अब तक कुल 3,07,207 अफराद इस मर्ज़ से शफायाब हो चुके हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कोरोना से 30 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 4399 हो गई। मुमलिकत में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 16,538 है, जिनमें से 1,118 मरीज़ इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद जद्दा में रही, जहाँ 55 नए केसेस सामने आए। मक्का मुकरमा में 50, मदीना मुनव्वरा में 40, रियाज में 39, अल हफूफ 38, दमाम 25, अल मुबरिज़ 21, यम्बो 21, हायल 20, अर 18, बिलजर्शी 17, जजान 17, जुबेल 12, कतीफ़ 12, दोहरान 12 कोरोना के केसेस सामने आए। आलमी इदारा सियाहत बैनुल-अक़वामी सरहदें जल्द खोलने का फ़ैसला। आलमी इदारा सियाहत की मजलिस आमला के अरकान ने बैनुल-अक़वामी सरहदें खोलने और नए क़वाइद-ओ-ज़वाबित के साथ सफ़र का सिलसिला बहाल करने का फ़ैसला कर लिया। इजलास में सऊदी अरब का आला सती वफ़द शरीक हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक आलमी इदारा सियाहत की मजलिस आमला जॉर्जिया में इजलास के अख्ताम पर ऐलान तबलीसी जारी किया, जिसमें अनकरीब बैनुल-अक़वामी सरहदें खोलने और सेहत सलामती के ज़वाबित की पाबंदी के साथ साथ सफ़र शुरू बहाल करने का फ़ैसला किया गया। आलमी इदारा सेहत के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कोरोना वबा के बाद आलमी इदारा सेहत की मजलिस आमला का ये पहला इजलास था जिसने ऐलान तबलीसी जारी किया। 20 ममालिक के वफूद और आला सती मेहमान जॉर्जिया पहुँचे थे। इससे ये अमली पैगाम मिला कि सियाहत बहाल होना शुरू हो गई है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इजलास में सियाहत के लिए अहम तरीक़ी और कामयाब रहा। इजलास तलबीसी दुनिया भर की तरफ से इस बात का इतराफ़ है कि जॉर्जिया ग्रीन स्टेट है। सेक्रेटरी जनरल ने तवज्जो दिलाई कि मजलिस आमला के इजलास में मुतअद्दिद फ़ैसले किए गए।
इनमें सरफहरिस्त फैसला ये रहा कि सऊदी अरब की दरख्वास्त पर आलमी इदारा सियाहत का रीजनल ऑफिस रियाज में खोला जाएगा। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद इजलास में शरीक हुए। इसके अलावा 30 से ज़्यादा मुल्कों के वफूद और मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों के 150 मेहमान भी कोरोना वबा के बावजूद जॉर्जिया पहुँचे। खमीस मशीद पर हौसियों का नया ड्रोन हमला नाकाम। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने कहा कि ईरान के हमायत याफ्ता दहशतगर्द हौसियों ने आज शाम सऊदी शहर खमीस मशीद पर बरूद बरदार ड्रोन से हमला किया, जिसे हदफ पर पहुंचने से कबल ही मार गिराया गया। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक अरब इत्तेहाद के तर्जमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने कहा कि अरब इत्तेहाद की मुश्तरका फोर्स बरूद बरदार ड्रोन को हदफ तक पहुंचने से कबल ही गिराने में कामयाब रही। हौसी जानबूझकर मुनज़्ज़म तरीके से खमीस मशीद शहर की सिविल तनसीबात और वहाँ के शहरियों को नुकसान पहुँचाने के लिए बरूद बरदार ड्रोन भेज रहे हैं। याद रहे कि अरब इत्तेहाद के लड़ाका तैयारों ने गुज़श्ता हफ्ते सना शहर के मशरक़ में सावान नामी मकाम पर वाक़ फ़ौजी छावनी पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। ये वो मकाम है जहाँ हौसी बैलिस्टिक मिसाइल पुर्जे जमा करके तैयार करते हैं और ड्रोन बनाते हैं। सऊदी क़यादत की जापान के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वलीअहद नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने योशिहिदे सोगा को जापान का नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। सऊदी खबर रसाई इदारे SPA के मुताबिक मुबारकबाद के पैगाम में सऊदी क़यादत ने नए जापानी वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुस्तक़बिल में कामयाबियों और जापान की अवाम को मज़ीद तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया। कबल अज़ीज़ सऊदी गज़ट के मुताबिक जापान की पार्लियामेंट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे की जगह योशिहिदे सोगा को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मुंतखब किया था। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इससे पहले जापान के हुक्मरान जमात का रहनुमा मुंतखब किया गया था। योशिहिदे सोगा साबिक़ हुक्मरान शिंजो आबे की हुकूमत में काबीना के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। नए मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना तश्कील दे दी है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।